जी, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइन्स के टॉपिक पे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सिलसिले में मैं पार्ट 4 लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको जितनी भी शादी की लाइन्स की किस्में बनती हैं सब आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से शादी की लाइन चल रही है, यूँ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी शुरू में भी, और उसके बाद जल्दी ही शादी के बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और इस शादी का चलना बड़ा मुश्किल होगा। ये प्रॉब्लम का बता रही है कि शादी में प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे अगर शुरू में एक हल्की लाइन हो तो मैंने बताया था कि मंगनी ब्रेक हो जाएगी, ये आपकी शादी चल जाएगी। लेकिन अगर शादी की लाइन के ऊपर हल्की सी भी छोटी लाइन मौजूद हो तो वो इस शादी को ख़राब कर देती है। शादी में किसी तीसरे बंदे की वजह से मसले बनना शुरू हो जाते हैं। आपका शोहर का किसी के साथ अफेयर चल सकता है, कुछ भी मसले बन सकते हैं, लेकिन शादी में मसले बनते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन बड़ी मध्यम सी हो, कमज़ोर हो, वो शादी भी आपकी नहीं चल पाती, उसमें भी लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन बड़ी स्मूथ हो, खूबसूरत हो, बेहतरीन हो, तो वो शादी आपकी चल जाती है। और इसके नीचे अगर छोटी सी लाइन हो तो वो शादी से पहले किसी अफेयर का या किसी मंगनी का बताती है कि आपकी कोई मंगनी होगी या कोई अफेयर होगा। अगर यहाँ पे आपको ये इस तरीके से शादी की लाइन नज़र आए जैसे ये इस हाथ में नज़र आ रही है, तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर दूसरी लाइन भी इस तरीके से दो शाखा हो जाए तो दूसरा रिलेशन भी बाज़ दफ़ा टूटने की तरफ चला जाता है। शादी की लाइन का दो शाखा होना कभी भी अच्छा नहीं माना गया। ठीक है जी। ये पहला रिलेशन ब्रेक और ये वाली शादी की लाइन बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, तो ये वाली शादी की लाइन बता रही है कि शादी इनकी चल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है शादी की लाइन में, क्योंकि शादी की लाइन यहाँ पे ऐसे दो शाखा हो रही है और उसके ऊपर फिर एक और लाइन नज़र आ रही है। तो 100% यहाँ पे मसले बनेंगे और फिर ये एक और शादी का सोचेंगे और ज़ाहिर है वो शादी फिर इनकी हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हल्की हल्की लाइनें अगर मौजूद हों तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा और फिर शादी की लाइन दो शाखा हो रही है, तो जो भी इनकी शादी होगी 30-35 साल की उम्र में जाके, तो उसमें भी प्रॉब्लम का आना तय है कि लाजमी मसले बनेंगे। यहाँ पर भी दो गहरी लाइनें मौजूद हैं। पहली लाइन अगर बहुत गहरी हो, अगर आपकी ये किसी के साथ शदीद मोहब्बत की भी लाइन हो सकती है कि किसी के साथ भी आपकी दिली अटैचमेंट है। वो ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी आपकी किसी के साथ वो जो एक लड़की लड़के वाला अफेयर होता है वही हो। लड़की को अपनी किसी लड़की के साथ, अपनी सहेली के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है, अपनी किसी कज़न के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है। तो दर हकीकत ये आपस में जो इंसान की किसी की रिश्ते के साथ दिली अटैचमेंट हो जाती है, ये उसकी लाइन भी होती हैं। तो जिसको ज़रूरी नहीं है कि हम कहेंगे जिसकी लाजमी दो शादियाँ होंगी होंगी। तो यहाँ पे अगर दो लाइनें बनी हों तो फिर भी लड़की के हाथ में दो दो गहरी लाइनों का आना इतना अच्छा नहीं माना गया। फिर पहला रिलेशन कभी कभी ब्रेक हो जाता है और दूसरे वाला जो होता है वो चल जाता है। और मर्द के दोनों हाथों में अगर दो गहरी खूबसूरत लाइनें हों, राइट हैंड पे भी लेफ्ट हैंड पे, तो ऐसे मर्द दो शादियां कर लेते हैं और दोनों को फिर खुश रखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। ठीक है। लड़की के हाथ में अगर ये इस तरीके से छोटी लाइन हो और आगे लाइन बड़ी बेहतरीन हो, तो पहली मंगनी की होगी या किसी खामोश मोहब्बत की होगी और वो ब्रेक हो जाएगी और दूसरी जो है वो चल जाएगी। ठीक है जी। इसको यहाँ हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो पहला जो भी रिलेशन होगा वो नहीं चलेगा और दूसरे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे। यहाँ पे भी लाइनें मदम है, तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो भी सही नहीं चलेगा और अगर इनकी सेकंड मैरिज होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे भी पहला रिलेशन तो इतना नहीं चलेगा, मंगनी होगी, लेकिन दूसरी वाला रिलेशन जो है वो चल तो जाएगा। लेकिन जब शादी की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए ना और आगे जाके वो फिर ब्रीक होना शुरू हो जाए और फिर उसमें ऐसे शाखे निकले, तो ऐसी शादी की लाइन भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ साथ फिर इसमें लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं ओल्ड एज में। तो पहला रिलेशन ब्रेक और दूसरे में भी कुछ कुछ कट आ रहे हैं तो दूसरी में भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा उसमें प्रॉब्लम, और अगर शादी की लाइन के साथ फिर एक हल्की सी लाइन नजर आए तो जो भी इनकी शादी होगी उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। शादी की लाइन के साथ एक हल्की लाइन मौजूद है तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे पहला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा और तीसरा जो है वो शायद वाली बात है कि चल जाए। हाँ, तीसरा चल जाएगा, लेकिन जो है ये पहले जो दो रिलेशन है ये नहीं चल पाएंगे। ये पहला भी ब्रेक हो जाएगा, ये दो शाखा और है,
ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये वाला चल जाएगा, और इसके ऊपर औलाद की लाइनें भी शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि शुरू में इनके 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, लेकिन जो तीसरा इनका रिलेशन बनेगा वो तकरीबन 40 के बाद ही बनेगा, 35-40 पे जाके, तो वो वाला चल जाएगा। यहाँ पे भी 2 शादी की लाइनें शो हो रही हैं, यहाँ पे भी 2 रिलेशन बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमने जो मैंने लाइन हाथ सेलेक्ट किए हुए थे वो तकरीबन मैंने सारे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी शादी की लाइन्स के टॉपिक पे अभी ये सिलसिला भी जारी है, भी मज़ीद हमने शादी की लाइन्स को डिस्कस करना है। 4 हिस्से इसके बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके वो चारों, जो इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लाजमी देखें, उनमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अभी हमने शादी की लाइन्स को डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से आपको मैं हाथ की लकीरों को पढ़ना सिखाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में आप यस ज़रूर लिखें, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ जब आप घंटी का निशान भी क्लिक करेंगे ना तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042, और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।